जस्ट अ मिनट। Yes, sir. ठीक है, थ्रशिंग वाज व्हेन, थ्रैशिंग वर्ड से ना हमेशा वो वर्ड रिलेट करना, थ्रैश। इंग्लिश में सुना होगा तुम लोगों ने, एकदम Yes, sir. थ्रैशिंग वाली बीटिंग लगी उसे, मार पड़ी। तो हम यहाँ किन्हें पकड़ के पीटते हैं? बंडल्स Talks. ऑफ Talks. स्टॉक्स। किसके अगेंस्ट पीटते हैं पकड़ के? ये देखो, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी जाली सी होती है, ठीक है, सर और ये तो यहाँ सीप लग रहा है। यहाँ इसके ऐसे स्टैंड होते हैं, ठीक है, पकड़ के एकदम, वो बहुत सारे बंडल होते हैं, पीटते हैं इसके अगेंस्ट, तो जो ग्रेन्स होते हैं वो इस तरफ गिर जाते हैं बहुत सारे, और इनका ऐसा हीप बन जाता है, समझ रहे हो, Yes, sir. ग्रेन्स का। एंड दिस इज दिस इज हाउ वी सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। ठीक है, दिस इज अ वेरी Yes. ट्रेडिशनल वे ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। आजकल तो थ्रेशर्स आ गए हैं, क्या आ गए हैं? थ्रेशर्स। Pressure. ये मैकेनिकल मशीन्स होते हैं, क्लास 8 में आओगे ना, क्रॉप एंड क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एक पहला ही चैप्टर है साइंस का, तो उसमें सीखोगे थ्रेशर्स, कंबाइन, ये सारे मशीन्स एक साथ काम कर लेते हैं वो। तो थ्रेशिंग ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं और मशीन्स भी करती हैं। हाँ, मशीन्स जो थ्रेशिंग करती हैं उनको थ्रेशर्स कहते हैं। ओके सर। एनिमल्स थ्रेशिंग कैसे करते हैं? ये देखो, ये एक स्टॉक है, ये उसके ग्रेन्स हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए हैं, और सर वो उनके वो उनके ऊपर एनिमल्स उनके हाँ ऊपर चलते हैं। चलते हैं। when they walk, the weight of their body which comes in contact with the feet, ठीक है, the grains get separated from the stalk। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एकदम ढेर लगे रहते हैं एकदम ग्राउंड पे। खैर ये पूछेंगे नहीं आपसे, बस ये एक आइडिया देने के लिए दे रहा हूँ कि एनिमल्स की मदद से कैसे थ्रेशिंग करते हैं। सर लेकिन अगर एनिमल्स स्टॉक के ऊपर चलेंगे तो अगर उनके पैर में कोई गंदगी होगी वो तो स्टॉक पे लग जाएगी। हाँ, तो पहले साफ कर लेते हैं उनके पैर, धो लेते हैं, फिर उनको चलाते हैं। पर सर अगर उधर कुछ एनिमल्स कुछ गंदगी निकाल ले तो उससे क्या होगा? सॉक्स तो खराब हो जाएगी। सॉक्स? स्टॉक्स तो खराब हो जाएंगे। स्टॉक्स कैसे खराब होंगे? स्टॉक्स का सर तो कोई यूज नहीं है, हमें ग्रेन से मतलब है। यस स्टॉक्स, सर, पर अगर एनिमल्स ने कुछ गंदगी छोड़ दी या कुछ ऐसे काम कर दिया तो सर वो तो गंदा हो जाएगा। तो वो कह रही है जैसे गोबर अगर कर दिया एनिमल्स ने। यस सर। अरे नहीं, उसके अच्छे से मतलब पहले हल्के करवा लिया तो ठीक है, तुम्हें जो भी सुसु पॉटी करनी है कर लो, उसके बाद फिर ग्रेन्स के ऊपर तुम्हें चलाएंगे। तो फिर जब स्टॉक्स विद ग्रेन्स होते हैं, व्हेन दे वॉक ओवर इट, ग्रेन्स आर सेपरेटेड, तो उसके बाद फिर स्टॉक्स विदाउट ग्रेन्स हो जाते हैं। तो ये जो स्टॉक्स विदाउट ग्रेन बचते हैं ना, दे फीड टू द एनिमल्स, ये फीडिंग के लिए काम आते हैं, समझ रहे हो, वो उनका चारा बन जाता है। चारा समझते हो ना, यस सर। उनका खाना। ओके, सो थ्रेशिंग, एक मिनट, इज डन आफ्टर हार्वेस्टिंग। पहले हार्वेस्टिंग होगी फिर थ्रेशिंग होगी ऑफ कोर्स। तो यहाँ देखो एक चीज, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting has been done। फिर उन बंडल्स ऑफ स्टॉक्स का क्या करते हैं? ये देखो, ये किसके अगेंस्ट मार रहा है? डायग्राम में कुछ जाली सी दिख ही नहीं रही है। रॉक। हाँ, वो सीधे रॉक में बीटिंग कर रहा है। ओके, ठीक है, रॉक से भी बीट करने पे ग्रेन्स अलग हो जाते हैं फ्रॉम द स्टॉक्स। ओके, दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। दिस इज अ मैनुअल मेथड। नाउ स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। ड्राइंग क्यों होती है? ताकि
इससे जो भी मॉइस्चर है ग्रेन्स के बीच में, आई मीन ग्रेन्स में मॉइस्चर जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि याद रखना जो मॉइस्चर है ना उसके चलते डिजीज भी हो जाते हैं, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस उन कंडीशंस में फिर अच्छे से रिप्रोड्यूस करते हैं और दे में कॉज यू कैन से, क्या वर्ड है, इन्फेक्शन। दे में कॉज डैमेज टू द क्रॉप्स, ठीक है, एंड नॉन कंज्यूमेबल, फिर कंजम्पशन के लायक नहीं बचते हैं। नाउ ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन्स, जैसा कि हमने देखा ईच स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स जो अटैच होते हैं। तो इमेजिन नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन 100 ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, ऐसे 100 स्टॉक्स होंगे तो कितने सारे बीज हो जाएंगे, राइट? तो हाउ डज द फार्मर सेपरेट? थ्रैशेस देम अगेंस्ट द रॉक टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। लेकिन अब जैसे ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए थ्रेशिंग हो गई, अब जैसे तुम्हें मैंगो गुआवा ट्रीज से सेपरेट करना तो मैनुअली हम वो प्लग कर हैंड लेते हैं। पिकिंग। यस नहीं सर, नहीं, हैंड। प्लकिंग प्लकिंग, पिकिंग नहीं, पहले प्लग करेंगे, यस सर। ठीक है। सर हमें ये लिखना है, हैंड So प्लकिंग। plucking is also a way of separating substances, ठीक है, लेकिन किस तरह के substances which are much bigger in size? Threshing कैसी way of separation है? जब उसमें substances to be separated are very small in size. यस। Grain seeds काफी small है, ठीक। Next, threshing is done with the help of bullocks. Bullocks मतलब पता है ना, यस। बैल। कैट। Machines are also used, अच्छा यहाँ लिखा है इन्होंने, machines are also used to thresh large quantities of grain. उस मशीन का नाम लिख लो, थ्रेशर, ठीक है। फिर आते हैं विनोइंग में। विनोइंग में वी हैव, सर विंड। एक्चुअली उसको पढ़ने से पहले एक एक्टिविटी पढ़ लो कि मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स, ठीक है। सूखी रेत और जो उसका डस्ट है और पाउडर्ड लीव्स, फिर कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। किसका किसका मिक्सचर है एक बार फिर से गौर से देख लो। ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट, सॉ डस्ट समझ रहे हो किसे कहते हैं? यस। किसे कहते हैं? जो फर्नीचर में वो होते हैं ना मटेरियल्स यूज, जो वेस्ट हो जाते हैं उनमें। अच्छा, सर सॉ सॉडस्ट मतलब जो विंड के पार्ट छोटे छोटे जो दिखते हैं, जब हम उसके सामने खड़े होते हैं सन के, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ दिखते हैं जो हमें थोड़े थोड़े डस्ट दिखता है। आई डोंट थिंक वो डस्ट पार्टिकल्स एयर वाले, आई मीन एयर के डस्ट पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सॉ डस्ट वही है जो उसने कहा ड्राई वुड या फिर ड्राई, सर जो कारपेंटर का काम करते हैं ना उसमें से वैसा ही निकलता है, छोटे हाँ, सॉ एक वो है ना आरी जिसे कहते हैं, यस सर। उसके चलते वो डस्ट क्रिएट हो जाता है। एंड ड्राई सैंड, तो जब फूक मारोगे तो क्या चीज़ उड़ के जाएगी, सॉ डस्ट या ड्राई सैंड? और ड्राई सैंड। सॉ डस्ट ना, वो ज़्यादा सॉडस्ट। हल्का है, डस्ट। वो ज़्यादा लाइट वेट है। तो this process of separating sawdust with the sand is winnowing. So winnowing में याद रखना the lighter particles are separated in the presence of air. सर फूक। सर विंड अपनी हाँ कारपेंटर। sorry, in the presence of wind, not air, right? क्योंकि wind is the ब्लोइंग एयर। blowing air, exactly. Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put a mixture in a plate or sheet. Hold the plate or sheet paper containing the mixture at your shoulder height. अच्छा, फिर shoulder height से उसको गिराओ, जैसे वो नीचे गिरेगा तो हमें साफ दिखाई देगा कि जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएंगे, ऑफ कोर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ विंड। एंड उस लाइटर पार्टिकल्स को हम फिर क्या कहते हैं? हस्क। किस सेंस में? जब हम क्रॉप्स के सेंस में, हस्क को छिलका कहते हैं, हिंदी में समझते हो ना छिलका? यस सर। सर कॉयर क्या कोकोनट का छिलका है, हस्क बोलते हाँ, हैं सर। उसे भी हस्क कहते हैं, लेकिन उसको और पीनट का और छिलका। प्रॉपर नेम उसका कॉयर है। यस।
हाँ, पीनट का छिलका, उसे भी हस्क कह लो या फिर आउटर कवरिंग टाइप से. So I hope this is clear. Process of separating lighter components of a mixture. यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिख लो. Separating lighter, हल्के components of a mixture is called winnowing. क्या कोई कुछ कह रहा है? नो सर. अच्छा. अच्छा, यहाँ बाद में लिखा है इन्होंने, winnowing is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. ठीक है. ओके सर. Next method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from grains. Yeah, heavier seeds of grains. Now husk particles are carried away by the wind. The seed of grains get separated from a heap near the platform. Okay. So next we move on to the sieving. फिर वो कह रहे हस्क को भी ये लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं? फॉडर फॉर कैटल्स. फॉडर मतलब चारा. चारा. कैटल को हिंदी में क्या कहते हैं पता है? सर जो मिल्क भेड़ सर भेड़ मतलब काउज और मवेशी. क्या कहते हैं उन्हें? मवेशी. ठीक है. भेड़ बकरियों को मतलब एक एक कॉमन टर्म है उनका. मवेशी को चरने के लिए. सर मवेशी. हाँ, चरना मतलब जो वो करते हैं ना, अप्रूटिंग ग्रास की. ठीक है. तो सीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. ये चीज याद है सबको? तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities, flour मतलब आटा, again bigger impurities फंस के रह जाएंगी पीछे. फ्लावर मिल में जो impurities होती हैं हस्क और स्टोन, ऐसे ही रिमूव किया जाता है. किससे? वीट से. ओके. ग्राइंडिंग किसकी होती पता है ना? वीट ग्रेन की. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve, and the sieving removes piece of stones, stalks and husk. हाँ बोलो, क्या डाउट है रक्षन? तो जैसे वो गेटिंग टू नो प्लांट्स का है. गेटिंग टू. तो जैसे थोड़े प्लांट्स होते हैं, वो एक मेरे घर पे है अभी इसी रूम में. वो मेरे पापा कहते हैं कि उसे सनलाइट की जरूरत नहीं है, और फिर वो बहुत ऑक्सीजन देता है. नाम बताओ. मेरे पास भी है. सनलाइट नहीं चाहिए होती है. सब मनी प्लांट है और एक दूसरा कौन सा? तो मेरे पास भी है. सर ऐसे कोई प्लांट होते हैं जिन्हें सनलाइट नहीं चाहिए होती? हाँ, वो नॉर्मल रूम लाइट में भी बट उन्हें थोड़ी बहुत लाइट चाहिए, बट डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स. पापा ने जब पापा स्नेक प्लांट और मनी प्लांट लाए थे, तो उधर हमारे डाइनिंग टेबल के पास रखा हुआ है. तो सर उसको तो बाहर रखा नहीं है बैल्कनी में, उससे तो कोई सनलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती. मैं वही कह रहा हूँ, नॉर्मल रूम लाइट या फिर बाहर से जो सनलाइट रूम तक पहुंच रही है, उसमें भी वो अच्छे से सरवाइव कर लेते हैं. लेकिन मेरे रूम में तो बिल्कुल सनलाइट नहीं आती, नॉर्मल लाइट ही आती है ये बल्ब की. मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो जब लाइट अपने रूम की ऑफ करोगे तो एकदम अंधेरा हो जाएगा तुम्हारा रूम? ये नहीं ना. नहीं सर, थोड़ी बहुत सनलाइट तो आएगी ना. रात में तो बिल्कुल हो जाता है अंधेरा. रात में ना, तो सुबह के 12 घंटे तो कम से कम उन्हें थोड़ी लाइट मिलती है ना. यस. तो वो लाइट सफिशिएंट है उनके लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए और अपने जीवनचर्या चलाने के लिए. ठीक है. तो वो फिर इतना ऑक्सीजन कैसे दे देती है? ऑक्सीजन काम है उनका देना. फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन देना. तो वो अगर उन्हें ज्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी, वो इतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे. तो नहीं, ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो उनके फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा. ज्यादा भी सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए. ये ना सोचना कि ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, ऐसे नहीं होता है. ठीक है. कुछ कुछ प्लांट्स की रेट ऑफ सिंथेसिस अफेक्टेड होती है बाय द रेट ऑफ लाइट दे आर रिसीविंग, कितना अमाउंट ऑफ लाइट वो रिसीव कर रहे हैं. बट जरूरी नहीं हर प्लांट के लिए एप्लीकेबल हो. ठीक है. और फिर वो प्लांट्स को रूम में रखते हैं.
तो मेरे घर में हाँ कुछ छोटे प्लांट्स है, वो इनसाइड प्लांट्स है, बट उन्हें 1 वीक में एक बार बाहर रखना पड़ता है। हाँ, एक बार रखना पड़ता है उनको सूरज में। उनके आई मीन इसको कहते हैं, आई थिंक हॉर्टिकल्चर कहते हैं, नहीं हॉर्टिकल्चर नहीं, ये हाँ। मैं भूल गया उसका नाम। मतलब प्लांट्स को रेस करने की ना टेक्निक होती है बेसिकली, कैसे उनकी देखभाल करनी है, कब कब उनको मेन्योर देना है, मेन्योर मतलब खाद, और कब कब पानी, कितना पानी देना है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं बिना पानी के वो ग्रो करते हैं, पता है? और सर कुछ होते हैं जो ज्यादा पानी की वजह से हाँ, मर भी जाएंगे, एग्जैक्टली ज़्यादा पानी नहीं देना है। बट इनको देखो, राइस प्लांट जो होता है उनको पानी में डुबा के रखो तभी वो वो ग्रो स्विमिंग करते हैं, करेंगे। वरना नहीं। ठीक है, पूरी सर तरह नहीं, एक तो बट जगह पार्शली। जापान में या चाइना में एक जगह जिसमें वेट मतलब राइस का एक फील्ड है जिसमें बहुत सारा पानी डाल देते हैं, उसमें फिशेस डाल देते हैं। फिशेस के जो मैन्योर वगैरह है वो राइस को मतलब राइस फिशेस के के लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसा ठीक है, वो फीसेस, मैन्योर जैसे वो मेन्योर का काम करते हैं। काम करता है। और ठीक। फिश भी मतलब उधर तो उनके दोनों काम हो जाते हैं एक साथ। तो आई होप सीविंग क्लियर है। सीविंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स या मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ठीक है, ओके। यहाँ एकदम बेस्ट एग्जांपल था कि पेबल्स और स्मॉल स्टोन्स को रिमूव करते हैं किससे? सैंड से। बाय विच प्रोसेस? सीविंग। क्योंकि सैंड काफी एक्सटेंसिवली यूज होता है किसमें सर? कंस्ट्रक्शंस में। इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट। सर सीमेंट भी हमें नेचर से मिलता है या कुछ मिक्स करने से मिलता है? सीमेंट की ना इंडस्ट्रीज होती हैं, सीमेंट बनाया जाता है। अच्छा सर। ठीक है। तो ये चीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस, तभी सीविंग यूज करते हैं। यस। ओके, एक मिनट इसे रीड करो। सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। आई विल जस्ट बी बैक इन अ मिनट। तो LXX वही वही क्या कहते हैं, 9 है। एक मिनट रुको। देखो पहला रूल है, अच्छा पहला रूल तो सबको क्लियर है, टू द राइट एंड ओके। सर कल हम मैथ्स क्लास में ये डिस्कस कर सकते हैं। तो परसों। हाँ परसों सॉरी। हाँ हाँ कर सकते हैं, बट एक चीज़ मैं बस वो बता दूं, डी से पहले क्या लिख सकते हैं। चलो ठीक है, परसों ही फिर करते हैं डिस्कस, ठीक है? ओके सर, सी। ओके, ऑल राइट। बाय कोई सर। ऐसा होमवर्क नहीं है। एवरीवन टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।